देखिए, हम लोग जो है यानी कि मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक तो हम लोग जो है समता का अधिकार, ये सब अधिकार हम लोग जान लिए। अब हम लोगों को इसको अनुच्छेद के अनुसार चलना है। तो अनुच्छेद 12 क्या कहता है, अब ये देखना है। तो अनुच्छेद 12 में देखिएगा कि यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म लिखा गया है, परिभाषा। परिभाषा, यही टर्म लिखा गया है, परिभाषा। अब ये किसकी परिभाषा? तो देखिए, भाग 3 में एक शब्द आया, राज्य। यानी कि भाग 3 में आया शब्द राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आते हैं। 12 यह स्पष्ट करता है, जो परिभाषा केवल लिखा हुआ है, तो इसमें कहता है कि भाग 3 में राज्य जो शब्द है, राज्य शब्द ये जो देख रहे हैं, तो ये जो है यानी कि भाग 3 में जो शब्द आया है राज्य, इसके बारे में बात करता है। ये राज्य क्या है? तो देखिए, इस राज्य के अंतर्गत आप देखें कि सबसे पहले कि भारत की सरकार, यानी कि भारत की सरकार हो गया। दूसरा, यानी कि आप देखेंगे, इसको हम थोड़ा सा तोड़ रहे हैं, इसलिए भारत में क्या है कि भारत की सरकार तथा राज्यों में, तथा दूसरा देखेंगे कि राज्यों में सरकार, राज्यों में जो सरकार है, और राज्यों में जो विधानमंडल है, विधानमंडल यानी कि भारत की सरकार और संसद और संसद, फिर जो है राज्यों में सरकार और विधानमंडल, और राज्य क्षेत्र के भीतर, राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण, भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आते हैं। क्या हमने कहा कि भारत सरकार और संसद, राज्यों में सरकार और विधानमंडल, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आते हैं। तो यहां तक तो क्लियर होगा। अब जो है एक चीज इसमें और आप देखेंगे कि राज्य क्षेत्र के नियंत्रण, तो इसको थोड़ा सा हम लोग और ये कर लेते हैं। तो राज्य, इस अनुच्छेद को, अगर अनुच्छेद 12 को अगर बिंदुवार देखा जाए, बिंदुवार देखा जाए, तो राज्य शब्द के अंतर्गत, राज्य शब्द के अंतर्गत जो आते हैं, तो क्या क्या आते हैं? तो हमने पहले भी आपको बताया है कि पहला होगा कि भारत की सरकार, भारत की सरकार एवं
भारत की संसद, ये तो पहले हमने क्लियर किया है। फिर जो है दूसरा, भारत की प्रत्येक राज्य की, भारत की प्रत्येक राज्य की, भारत के प्रत्येक राज्य की सरकार, यहाँ तक क्लियर हो गया, सरकार एवं वहाँ का विधान मंडल, यहाँ तक क्लियर हो गया। और तीसरा जो है यानी कि सभी जितने भी स्थानीय अधिकार, या इसको आप कह सकते हैं प्राधिकार, सभी स्थानीय प्राधिकार कि जैसे हो गया नगरपालिका, जैसे कि आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये जितने भी हैं ये सब जो है राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो आप जो है यानी कि 12 अनुच्छेद के साथ आप देखेंगे। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक केस का नाम लेंगे। एक केस का नाम लेंगे, ओम प्रकाश बनाम भारत संघ। इसका जो है व्याख्या करना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में देखिएगा कि बच्चे जो है यहाँ थोड़ा ज़्यादा फंसते हैं। एक बार एक परीक्षा से एक बच्चा आया और बोला कि सर इसमें कौन राज्य होगा। तो उसमें जो है राज्य में अन्य बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए थे और उसमें लिखा हुआ था जीवन बीमा निगम। तो हम बोले कि जीवन बीमा निगम मारो, तो बोला कि ये कैसे राज्य होगा। तो देखिए कुछ बातें जो हैं आप देखिएगा कि कॉन्सेप्ट बेस का होता है। तो इसको समझने के लिए एक केस का नाम हम लोग को याद रखना होगा कि सोम प्रकाश बनाम भारत संघ। सोम प्रकाश बनाम भारत संघ, ये केस जो है हम लोग को जानना पड़ेगा। और ये जो है यानी कि AIR 1981 SC ये बात है। तो आप देखेंगे SC 212 और थोड़ा सा ही कर देते हैं 212। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा कि सभी सरकारी कंपनी यानी कि भारत के जो भी सरकारी कंपनी है कि इस केस में कहा कि सभी, उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सभी सरकारी कंपनी जो है राज्य के अंतर्गत आती है। यानी कि जितने, मैंने इसको राज्य घोषित कर दिया, यानी कि जितने भी सरकारी कंपनी है वह राज्य है। यानी कि सरकारी कंपनी क्या है? राज्य है। अब ये जो सोम प्रकाश बनाम भारत संघ में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो क्या बोलते हैं निर्णय दिया था, इस निर्णय के अनुसार भारत में आप देखेंगे कि अनुच्छेद 12 के तहत जो है राज्य घोषित किया गया है। तो सोम प्रकाश बनाम भारत संघ आपको याद होगा, इसी में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो भी सरकारी कंपनी है भारत में वो क्या है? राज्य हैं। तो अनुच्छेद, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 12 के तहत
ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 12 के तहत जो है राज्य के रूप में घोषित किया है। तो किसे किसे घोषित किया गया है, तो इसको जो है थोड़ा हम बता देते हैं। जैसे पहला जो है जीवन बीमा निगम, जीवन बीमा निगम ये घोषित किया गया है, यानी कि आप जानते हैं LIC। फिर जो है दूसरा में कहा कि तेल यानी कि ऑयल आप लोग जानते हैं, एवं प्राकृतिक गैस आयोग, जिसको कि आप लोग ONGC के नाम से जानते हैं, ONGC। उसके बाद कहता है कि भारत पेट्रोलियम निगम ये जो है आप जानते हैं, इसको कहा जाता है BPC। उसी तरह जो है आप लोग क्रिकेट में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, मैच आप लोग देखते भी हैं, तो भारत क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, भारत क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, इसको जो है आप लोग शॉर्ट में कहते हैं BCCI। फिर जो है देखिएगा कि विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये विश्वविद्यालय में सरकारी और प्राइवेट दोनों आते हैं, सरकारी और प्राइवेट ये दोनों आते हैं किसके अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत। लेकिन इसमें एक और भी बात कहा जाएगा कि कौन राज्य के किस माने विश्वविद्यालय को राज्य के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ध्यान रखिए, गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय को गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय को अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं माना गया है। क्या किया गया है कि गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय को अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं माना गया है, क्योंकि ऐसे विश्वविद्यालय स्वायत्त होते हैं तथा इन पर सरकार का कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि ये जो है राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आता है। और इसके बाद हम लोग जो है चलेंगे अनुच्छेद 13 पर। अब देखिए कि अनुच्छेद 12 में तो परिभाषा था, और परिभाषा यानी कि राज्य कौन होगा, तो राज्य के भी विषय में हम लोग बात किए। ऐसे आप देखिएगा कि जो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हट के पूछता उसके लिए ये होगा। तो अनुच्छेद 13, अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत, मूल अधिकारों से असंगत, ठीक है ना, या अल्पीकरण यानी कि अल्पीकरण का मतलब कम करना, करने वाली विधियां, अल्पीकरण करने वाली विधियां, ये जो है यानी कि अनुच्छेद 13 कहता है। तो देखिएगा कि अनुच्छेद 13 यह कहता है कि
कि मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां, यानी कि ये जो है प्रावधान जो लाया गया है, मान लीजिए कि मूल अधिकार के एक कल्याणकारी राज्य बनाया जाए, भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित किया जाए, तो इसके स्थापना के लिए कानून बनाने में कुछ दिक्कत आती है। तो इसको देखने माने इस दिक्कत को दूर करने के लिए संसद के द्वारा एक अनुच्छेद 13 में खंड 4 जोड़ा गया। अनुच्छेद 13 में खंड 4 जोड़ा गया और 4 जोड़ते हुए स्पष्ट किया गया कि इस अनुच्छेद की कोई बात, इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 क्या है, संविधान संशोधन 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। ठीक है ना। यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत भाग 3 को भी संशोधित किया जा सकता है। ये जो है बात अनुच्छेद 13 कहता है। अब हम लोग जो है कल फिर दूसरे क्लास में मिलेंगे, जिसमें कि हम लोग समानता का अधिकार की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।